टॉक्सिक सिचुएशन से बाहर निकलना या किसी नार्सिसिस्ट अब्यूज़ में से बाहर निकलने का अगर कोई मन बना भी ले तो बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। स्पेशली जब ये 20, 25, 5, 10 साल इतना लॉन्ग टर्म का अब्यूज़ हो, तो उसके बाद एक इंसान उसमें से अगर निकलने की कोशिश भी करे तो मुश्किल लगता है। वो क्यों? वो इसलिए कि जब हमारा जो दिमाग होता है वो सर्वाइवल ही सिचुएशन में, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स में रहता है, और वो जो अब्यूज़र है वो भी आपका पीछा इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि उनके लिए भी बहुत मुश्किल होता है कि एक अच्छे भले शिकार को कैसे जाने दे। और वो उनका तो काम ही होता है धीरे धीरे आपको मानसिक तौर पर, भावनात्मक तौर पर थोड़ा थोड़ा करके इतना कट करना, थोड़ा थोड़ा करके इतना डिस्ट्रॉय कर देना, आपको इतना भय से भर देना, फियर से भर देना कि जो इंसान उसमें से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, उस शिकार होने से ना कर रहा है, उसके लिए उस भय को, उस फियर को अपने मन से निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है क्योंकि उसकी डोज धीरे धीरे अभी भी मिलती जा रही है। तो ये जो लॉन्ग टर्म में इकट्ठा हुआ फियर था वो, और जो अब भी फियर हर रोज़ मिल रहा है, उससे भी लड़ना ज़रूरी होता है। दूसरी बात ये होती है कि जो अब्यूसर होता है वो अच्छे से जानता है कि आपके ट्रिगर पॉइंट्स क्या हैं, और जो अब्यूज्ड इंसान होता है, जो विक्टिम होता है, उसको बार बार वो जो 5% वाले या उससे भी कम जो अच्छे पल होते हैं वो बार बार याद आते हैं। लेकिन वो जो 95%, 95% जो अब्यूज़ उसने सहा होता है वो उसको याद नहीं रहता है। वो किस लिए? क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो सर्वाइवल में रहता है। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट ही है, ऐसा सिस्टम बना हुआ है कि हम अच्छे पलों को शायद याद रखने की कोशिश करते हैं, और सबकॉन्शियसली, क्योंकि हमको सरवाइव करना है। तो इस जद्दोजहद में इंसान फंस के रह जाता है। और तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट ये होता है कि जो भी विक्टिमाइज इंसान हुआ, जो शिकार हुआ इस अब्यूज़ का, वो ये मानना भी नहीं चाहता कि वो इस अब्यूज़ का शिकार हुआ है या उसके साथ दुर्व्यवहार हुआ है। कुछ वक्त के लिए वो मानता है या मानती है, पर मेजरली उसे लगता है कि नहीं, ऐसा मेरे साथ नहीं हो सकता, ऐसा कैसे हो गया। तो इस जद्दोजहद में भी इंसान रहता है, अपनी फीलिंग्स को, अपने शैडोज़ को, अपनी डार्क साइड को, जो हमारी कमज़ोर वाला जो माइंड है, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर हम ये कहेंगे कि यस, हम विक्टिमाइज हुए हैं या हमारे साथ दुर्व्यवहार हुआ है, हमें अपनी ईगो से बाहर आना पड़ता है, और जो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। जो इस दुर्व्यवहार को एक्सेप्ट करना, अब्यूज़ को एक्सेप्ट करना और उसके साथ डील करना ऑन एवरीडे बेसिस एक बहुत बड़ा युद्ध होता है, एक बहुत बड़ा वॉर होता है अपने आप में ही। पर आपकी हीलिंग तभी शुरू होती है जब हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और ये समझ लेते हैं कि ये हमारी गलती नहीं है। गलती हमारी इतनी है कि हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया, इस अब्यूज़ को हमने होने दिया। अगर हम इस अब्यूज़ को नो कहेंगे और धीरे धीरे स्टेप बैक करेंगे तो डेफिनेटली हम इससे बाहर निकल सकते हैं। अगर हम इसमें स्पिरिचुअलिटी का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। जितना आप अपने से बड़ी पिक्चर का, भगवान का, अल्लाह का, गॉड का, उनको अपनी ज़िंदगी में बुलाएंगे और उनकी मदद लेंगे, उतना ही आसान हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस दिन आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि यस, आपके साथ अब्यूज़ हुआ, आपकी हीलिंग उसी दिन शुरू हो जाती है। सो बेस्ट ऑफ लक, स्टार्ट हीलिंग, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी।